जय श्री महाकाल। दोस्तों, क्या कारण है कि जितने दुष्ट लोग हैं, जितने पापी हैं, वो मौज में रहते हैं और जितने धर्मात्मा इंसान हैं वो बेचारे परेशान रहते हैं, त्रस्त रहते हैं। कारण क्या है कि हर कोई यही बोलता है कि मैं तो बहुत अच्छा काम करता हूँ, मेरे हिसाब से तो मैं कहीं कुछ गलत ही नहीं किया। धर्मात्मा का मतलब ये नहीं कि सिर्फ पूजा पाठ करते रहो, भक्ति में लीन रहो। बहुत सारे आचरण, अच्छे आचरण भी आपके हैं, वो भी धर्मात्मा का काम है। दान धर्म कर रहे हो, वो भी धर्मात्मा है। पूजा भक्ति भजन साथ में जुड़े हुए हो, अपने घर पे जो परिवार है उसको देख रहे हो, तो भी आपका जो ये कार्य है धर्मात्मा की श्रेणी में आ जाएगा। धर्मात्मा का एक कतई मतलब नहीं है कि आप घर परिवार छोड़ के किसी एकांत स्थान पे बैठ के आप पूजा करो, जप करो, तप करो। इसका कोई विधान नहीं है। जो धर्म से जुड़े हुए हों, धर्म से अपना काम करते हों, धर्म से ही किसी के साथ व्यवहार करते हों, धर्म से व्यापार नहीं करते हों या ईमानदारी से अपने काम करते हैं, तो भी धर्मात्मा एक तरह से बोला जाएगा। फिर भी परेशान है, अच्छे नीयत से अच्छे कर्म कर रहे हैं, उसके बावजूद भी परेशान है। कारण क्या है? और ख़ास कर ये देखा गया जो बेचारे कुछ ज़्यादा ही सीधे होते हैं, सरल जीवन जीना चाहते हैं, वो ज़्यादा ही परेशान रहते हैं। लेकिन उनकी स्थिति बदलती भी है, उनकी स्थिति आपके सामने ही बदलती है। फिर आप और हम यही कहते हैं कि भाई पहले तो ये बहुत सीधा आदमी था, इसका उद्धार तो होना ही था। और वही पापी इंसान है जो गलत रास्ते पर चलता है, दुर्व्यवहार दुर्वचन का हमेशा उपयोग करता रहता है। शुरू में तो उसके आगे पीछे 10 लोग बहुत आपको दिखेंगे, लेकिन जैसे ही दिन बीतता जाता है, समय चलता जाता है, फिर वही इंसान के आजू बाजू कोई नहीं रहता है। फिर उसी समय हम और आप बोलते हैं कि देखो इसकी करनी इसके सामने आ गई। लेकिन जिस समय वो पाप करता रहता है उस समय उसको बहुत मज़ा आता है, उसके सामने बहुत जय जयकार होती है उसकी। क्या कारण है? इस वीडियो में ये चर्चा करने वाला। दोस्तों, यदि हमारी वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। जब हम सरल इंसान जो होते हैं, यदि वो जो धर्म के राह पे चलते हैं, धर्म करते हुए हमें परेशानी बहुत ज़्यादा होती है। हालांकि धर्म करने से सुख मिलना चाहिए, शांति मिलनी चाहिए, लेकिन साथ साथ परेशानी भी आ जाती है। इसका कारण एक है कि ईश्वर जो हमारे साथ में है, जो हमारे कर्म है, जो हमारे पुण्य पहले से अर्जित है या जो हमारे पाप पहले से अर्जित है, जब हम धर्म की राह पे चलते हैं तो वही जो हमारे पाप हैं, भगवान ये सोचते हैं कि अभी ये धर्म के राह पे है, जितना जल्दी हो सके इसके जो सारे पाप हैं पिछले जन्म के या इसकी जानकारी में जो नहीं है, वो सारे पाप उसको जब वो धर्म की राह पे चलने लगता है उसी समय उसके सामने डाल देते हैं कि इस समय ये क्या स्थिर है, अडिग है, ये विचलित नहीं होगा, ये हर कार्य को अच्छे तरीके से कर लेगा। इस समय इसको कितनी भी विपत्ति दे देंगे पर ये धर्म के मार्ग पे है तो धर्म इसका साथ देगा, सहने की क्षमता देगा, ये सह लेगा, धर्म का रास्ता नहीं छोड़ेगा, धर्म पे अडिग रहेगा। इसकी वजह से उसके जितने भी पाप होते हैं वो सारे के सारे पाप उस समय भगवान उसको देना शुरू कर देते हैं। जो पिछले जन्म के अपने पाप रहते हैं, जो हमने किए हुए हैं, जब हम धर्म के रास्ते पे चलते हैं उसी समय ईश्वर हमें वो सारे पाप, जब हम धर्म के रास्ते पर रहते हैं तभी देना शुरू कर देते हैं। वैसे तो कर्म के विधान से बहुत देर में आएगा कि जब उसका समय होगा तभी आएगा, लेकिन उसका जो पाप का फल होता है, जब हम धर्म के राह पे चलते हैं तो ईश्वर हमारी सद्गति के लिए, हमारे मोक्ष के लिए, हमारे भलाई के लिए उसी समय डालना शुरू कर देते हैं कि अभी ये धर्म की अग्नि में जल रहा है, इससे जितने पाप हैं वो सब दे दो, ये सब नाश कर दे। यही कारण है कि धर्मात्मा इंसान हमेशा परेशान रहता है। लेकिन कुछ समय के बाद जब उसके पाप नष्ट हो जाते हैं, जब उसके धर्म की पुण्य की अधिकता अधिक हो जाती है,
पाप शून्य हो जाता है तब वही इंसान शांति को, सुख को, वैभव को हर तरीके से संतुष्ट हो जाता है। यही तो विचार है। और ईश्वर पे भरोसा रखिए। जब आप धर्म के राह पे चलेंगे तो आपको बहुत जगह, हर कोई ये बोलता है कि आप धर्म के राह पे चलोगे तो आपको परेशानी होगी होगी। क्यों होगी? उसका कारण यही है कि ईश्वर भी चाहते हैं कि आपको जल्द से जल्द मोक्ष मिल जावे, जल्द से जल्द आपके जितने भी पाप हैं वो नष्ट हो जावे। यही कारण है कि जब हम आप धर्म के राह पे चलते हैं तो परेशानी होगी, व्यवहार हमसे अच्छे होंगे, लेकिन हमारे जो रिज़ल्ट आएंगे वो बहुत अलग आते हैं, वो पाप हमें सताने लगते हैं। लेकिन जब हम धर्म पे रहते हैं तो हम अडिग रहते हैं, परेशान नहीं होते, उससे पीछा छुड़ाते नहीं हैं, उसको डट के सामना करते हैं और उसको परास्त कर देते हैं। तब हमारे पुण्य सुकृति जब जागृत होती है तब हमें वही चीज़ का आनंद मिलता है। कम कमाई में भी हम संतुष्ट रहते हैं, कम कमाई में भी हम बहुत अच्छे तरीके से संतुष्ट रहते हैं। दो चार लोगों से जो भी हमारा व्यवहार अच्छा रहता है, कभी भी हमें सुख दुख पड़े हमारे साथ में रहते हैं। यही तो है शांति। धर्म पे चलने से यही तो है। कुछ समय के लिए आपको ऐसा लगेगा आप परेशान हो। बहुत आपने सुना होगा कि हर कोई ये बोलता है कि जब हमारे पास पैसा था तो हमारे आगे पीछे बहुत सारे लोग थे, लेकिन जैसे ही पैसा खत्म हो गया आजू बाजू कोई नहीं दिखता है। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। सोचना ये चाहिए कि क्या मैं उस समय कर्म अच्छे किए थे क्या, कि जिस समय मेरे पास पैसा था बहुत ज़्यादा तो मैंने कितने गरीबों का सहयोग किया जो बेचारे बिल्कुल गरीब थे। हम भी तो उन्हीं से जुड़े थे जो बहुत ज़्यादा वैभवशाली थे। जब हमारे पास पैसा था तो हम किससे जुड़े थे? हम उसी से जुड़े थे जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा था। जब हमारे पास पैसा बहुत ज़्यादा था तो हम भी पैसे की तरफ खींच रहे थे। तो जब भी पैसा ज़्यादा हो तो हमेशा गरीबों की तरफ बढ़िए, कि जिस समय आपके पास नहीं रहेगा वही गरीब आपके साथ आके आपको फिर से अमीर बना देंगे। यही कारण है दोस्त कि धर्म के राह पे चलना इतना भी आसान नहीं होता है। सिर्फ पूजा पाठ करना, कंठी पहन लेना या मेरी तरह चंदन लगा लेना, माला पहन लेना, ये धर्म का राह नहीं है। धर्म का राह तो विचार से होता है। धर्म एक विचार है। आप कितना पुण्य अपने दिमाग से कर सकते हो, हाथ से कर सकते हो, दान दे सकते हो, कितनी लोगों की मदद कर सकते हो, यही तो है पुण्य, यही तो है धर्म का राह। सही के साथ आप खड़े हो कि नहीं हो, यही तो धर्म का काम है। कोई गरीब, लाचार, दुखियारी कोई आपसे सामने खड़े है और आप अपने वैभव में मस्त हो, ये धर्म का काम थोड़ी ना है। आपके पास कुछ भी नहीं है फिर भी कोई लाचार है, आप उसके साथ खड़े भी हो तो भी धर्म का काम है। पैसे से धर्म बहुत हद तक किया जा सकता है, लेकिन पूर्णतः धन से धर्म नहीं किया जा सकता है। हालांकि धन भी जरूरी है धर्म के लिए, लेकिन जब धन नहीं है तो भी धर्म किया जा सकता है। धन से धर्म तो अर्जित किया ही जा सकता है, लेकिन धन नहीं है तो भी धर्म अर्जित किया जा सकता है। धर्म किसी के अधीन नहीं है। धर्म किसी के भी अधीन नहीं। धर्म सिर्फ अपने विचारों के अधीन है। आप जिस तरह से विचार प्रकट करेंगे उसी तरीके से धर्म आपके साथ जुड़ेगा, और वही धर्म ही आपको ऐसी जगह पे लेके जाएगा जहाँ पे आप कभी कल्पना भी नहीं कर पाएंगे, सोच भी नहीं पाएंगे। और वही जो पापी इंसान है, जो पाप आत्मा है, वो कुछ समय के लिए बहुत मौज में रहता है। अत्याचारी उस समय, जिस समय वो पाप करता रहता है, तो भगवान सोचते हैं कि भाई उसके जितने भी पुण्य हैं उसको दे दो। हो सकता है कि वो पुण्य की वजह से कुछ उसकी शांति मिल जावे, तो हो सकता है फिर से धर्म के काम पे चल जावे। पर पापी जीव लौटता कहाँ है? जिस दिशा में चल दिया उसी दिशा में चलता रहेगा। पापी जीव इतना जल्दी तो ठहरता नहीं है जी। जिस दिशा में चल दिया है उसी दिशा में चलता रहेगा वो। इसलिए जब पाप का मात्रा बढ़ता रहे तो कहीं ना कहीं तो हमको आपको ये मालूम पड़ ही जाता है कि हम क्या कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, मालूम तो पड़ जाता है ना। फिर भी हम जानबूझ के गलतियां करते रहते हैं, और उसी का भोग दंड होता है कि हमारे जैसे ही पाप का प्रमाण बढ़ते रहता है तो भगवान हमको बार बार पुण्य, हमारे जो पिछले कर्मों के हैं या जो किए गए हैं,
वो सब पुण्य देते रहते हैं कि अभी भी संभल जा, अभी भी संभल जा, फिर भी हम और आप नहीं संभल पाते हैं। यही कारण है कि कुछ समय के लिए जो पापी हैं वो बड़ी मौज में रहते हैं, और धर्मात्मा बेचारे हैं जो बड़े त्रस्त रहते हैं। धर्मात्मा भी कुछ समय के लिए ही त्रस्त रहते हैं, और पापी भी कुछ समय के लिए मस्त रहते हैं। पर ये जो चीज़ है, इस चीज़ को समझिए हम और आप, और पूर्णतः श्रद्धा रखिए। जो भी चीज़ आपको चाहिए आप श्रद्धा रखिए। धन चाहिए तो भी श्रद्धा रखिए, आदर चाहिए तो भी श्रद्धा रखिए। जब तक आपके अंदर श्रद्धा नहीं आएगी ईश्वर के प्रति या किसी के प्रति, तब तक वो चीज़ आपको हासिल नहीं हो सकती है। बिना श्रद्धा के आप कुछ भी अर्जित नहीं कर पाओगे, क्योंकि श्रद्धा ही तो है अर्जित का मार्ग। जब आप किसी के प्रति श्रद्धा नहीं रखोगे तो आपको प्राप्त कैसे होगा? श्रद्धा ही तो इच्छा का निर्माण करता है। जब आपको श्रद्धा रहेगी तो आपको इच्छा आएगी, और इच्छा ही उस चीज़ का सृजन करेगी जो चीज़ आपको चाहिए। तो हमेशा श्रद्धा पे जाइए, ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखिए, या जिससे आप रहते हो, गुरु के प्रति, समाज के प्रति, घर परिवार के प्रति श्रद्धा रखिए। श्रद्धा का भाव रखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ ज़रूर मिलेगी जिसको आपको ज़रूरत है। जय श्री महाकाल। दोस्तों, हमारी वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और दान धर्म करते रहिएगा, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा। राम नाम लेते रहिए और दान करते रहिए। दान ही कलयुग में महत्व बताया गया है, और नाम का और दान का, ये दो चीज़ें जो हैं आप करते रहिए। आपको कभी ऐसा नहीं कि आप बहुत बड़े आदमी बन जाओगे, लेकिन किसी चीज़ की कमी नहीं होगी आपको, जितने में हो संतुष्ट रहोगी। कलयुग में नाम का आधार है और दान का आधार है। ये दो चीज़ आप करते रहिएगा, आपको कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। जय श्री महाकाल। आपका दिन मस्त हो, व्यस्त रहे, जहाँ भी रहे लोगों के लिए दान धर्म दया करते रहिए।